कारण ये है कि ह्यूमन सोसाइटी से एजेंट था गोपाल जी, ठीक जी। वो सबसे रोज डेली के पैसे लेके जाता था, किसी के 1000 रुपए हैं, किसी के 200 रुपए हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे थे, 2 ड्रा थे मेरे, 200 वाले, रोज 400 रुपए लेके जाता था। मेरी कापी पूरी हो गई है, अब मैं उसको फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाता, ना ही पैसे देता। अब वो ऐसे न गायब हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो जमीन मकान है यहाँ पे उनको रुकवाया जाए, क्योंकि वो बेचने के उसमें है। तो ये कहाँ पर ऑफिस था? ये अपना सेक्टर में था जी, सेक्टर 7 में। पहले भी आप लोगों के पैसे वापस रिटर्न किए गए? पहले 5 साल पहले हमारे काफी पूरी तो दे दी थे, लेकिन अब की बार फ्रॉड हो चुका है जी। कई लोग हमारे जैसे हैं जो सबके पैसे लेके भाग गया जी। चंडीगढ़ अपनी कोठी बना रहा है जी, बहुत बढ़िया 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 गाड़ी ले रहा है जी, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो कितने के करीब का जो है फ्रॉड आपको लग रहा है? तकरीबन यूँ मान के चलो जी, बाजार बाजार का जी 25 से 30 करोड़ रुपए है जी मार्केट के अंदर। 25-30। क्या चाहते हैं आप यहाँ? हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें मिल जाए। तो आज आप यहाँ क्या करने के लिए आए? उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए आए हैं जी। उनको ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए। हाँ, उसका एक लड़का यही है, उसको भी पकड़ा जाए ताकि आगे कार्रवाई हो सके जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है जी। क्या कारण रहा, किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए? सर, हमने इसके पास कापी खुलवा रखी थी अपनी, 2 कापी थी मेरी, कम से कम 7-1 लाख रुपया इसका मेरी तरफ से गया हुआ है। तो हमारी कापियों का टाइम पूरा हो चुका है, तो अभी आजकल कर रहा है जी, हमारे को हमारे पैसे वापसी नहीं दे रहा। अब ये यहाँ से भी फरार हो चुका है और मकान बेचने की अपनी फिराक में है। कृपया करके इसका मकान रुकवाया जाए और हमारे पैसे हमको दिए जाए। तो किस सोसाइटी के नाम से आप लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं? जी, इसमें सेक्टर में थी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी थी। तो हमारी जो भी पूंजी इसके पास गई हुई है, हमारी जो भी कापी पूरी हो गई, हमें पैसे मिले। करीबन कितना एक लोगों को जो है ठगा गया आपके? अब देखो जी, इतना तो हमारे को आइडिया है नहीं, बाकी कुछ कच्चा पक्का तो है, 25-30 करोड़ का लगभग है आइडिया। अभी आए नहीं है, सभी और भी आएंगे जिनको पता लगा है। अब ये कोई कह रहा चंडीगढ़ का है, कोई कह रहे मनाली है। अब ये हमारे को पता नहीं है जी कहाँ है। अपना SHO साहब के पास आए हैं, ये अपनी कार्रवाई करें और तुरंत इसको अरेस्ट करें। ये भी आगे जो भी करना है अपना देखें। क्या नाम है आपका? रवि मल्होत्रा जी। जी, और जैसे ऑप्शन 1 में हमने कॉपी और बॉन्ड के लिए पैसे दिए थे बार बार, बल्कि एजेंट का धोखा देकर, भाई एजेंट बन जाओ तुम्हारे को कमीशन और मिलेगा, इस चक्कर में कापियाँ खुलवाएंगे हैं जी। और फिर अब जैसे हमारे 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं जी, एक, और बार बार कह रहे जी मिल जाएंगे पैसे मिल जाएंगे। भाई जैसे मैम रोड पे भी एक छोटा सा दुकान खोली थी, वहाँ पे एक बोर्ड सा लगा दिया ऑप्शन 1 का। वहाँ पे गए तो वहाँ बोले जी अभी तो कोई सुलझा नहीं है। भाई अप्रैल के बाद सरकार ने 6 महीना टाइम दे रखा है, कहते सरकार का टाइम शुरू हो चुका है, बस 6 महीने के बाद सिस्टम देखते हैं। इनसे फोन बात करिए, कहते हैं मिल जाएंगे, भाई कंपनी देगी पैसे। तो भाई प्रशासन से यही गुहार है जी, हमारे को सबको पैसे दिए जाएं। भाई जिसकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है उसको भी दिए जाएं, जिसकी कॉपी रह चुकी है या उसका मूल प्लस ब्याज दिया जाए। गरीब आदमियों का पैसा है जी, सारा डूब चुका है जी। गोहाना, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हर जगह से इनके आंदोलन चल रहे हैं जी। वो पैसा तुरंत दिलवाया जाए प्रशासन को, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने भी इनका उद्घाटन किया था इस कंपनी का जी, खुद पानीपत में जी। पर पैसे, अब सरकार जब ये कहते हैं कि कृषि मंत्रालय से ये पंजीकृत है तो फिर कस्टमरों के पैसे दिलवाए जाएं। बस सरकार पीछे क्यों हट रही है? फिर मेरी तो यही गुहार है कि सबके पैसे दिलवाए जाए, अगर ये पंजीकृत है तो। आज यहाँ थाने में आप पहुँचे? थाने में हम इसलिए पहुँचे हैं जी, भाई SHO साहब को सबके नाम प्लस देंगे, भाई उनके खिलाफ सबकी गुहार दी जाए और उनके खिलाफ FIR हो सके। बस जो कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने कापियाँ खोली हैं, भाई झांसा दे के कंपनी एकदम बंद कर दी, दूसरी जगह खोल दी। बस यही गुहार है सरकार से जी, सबका पैसा टाइम अगर पूरा हो चुका है तो दिया जाए।